स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13 को। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम लोग फिर से उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का वीडियो चैप्टर नंबर 13 का 5 वीडियो होने वाला है, पार्ट 5 वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट नोटिस देने वाला हूँ। ठीक है, बहुत बच्चे क्या कर रहे थे इंस्टाग्राम में और कॉमेंट भी कर रहे थे कि सर ये चैप्टर कब समाप्त होगा और हमारा ये सिलेबस जो है कब समाप्त होगा। ठीक है, हमारा जो सिलेबस खत्म होगा, आप लोग को जानकारी के लिए बता दो कि ये जो सिलेबस समाप्त होगा क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का, वो हम लोग लास्ट दिसंबर तक क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कब तक? लास्ट दिसंबर तक। ठीक है, और हम लोग फिर से 1 जनवरी से क्या करेंगे, फिर से हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे। क्या करेंगे? जो हम लोग पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक सारा फिर से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, 1 जनवरी से हम लोग क्या करेंगे, 1 जनवरी से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। मतलब कि 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोग कब देखेंगे, हम लोग ये जनवरी से देखेंगे। ठीक है, मतलब कि ये सिलेबस जो हम लोग को आप लोग को जो क्लास 12 का सिलेबस है वो हम लोग दिसंबर लास्ट तक खत्म कर देंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो 5 जनवरी तक, इससे ज्यादा आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि 6 जनवरी से हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन क्लास करेंगे। कौन कौन सा? जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो आने वाला है कहां पे, जैक बोर्ड में। ठीक है, तो उसका तैयारी हम लोग 6 जनवरी से करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को आने का चांस है सब हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप लोग को आने वाला है तो एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, मतलब कि आप लोग को जनवरी से आप लोग को सिर्फ क्या होगा, रिवीजन क्लास चलेगा। ठीक है, और हम लोग दिसंबर तक पूरा समाप्त कर देंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। क्लियर हो गया? अब आप लोग घबराइए नहीं। बहुत बच्चे मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम में, फिर कमेंट भी कर रहे थे सर चैप्टर कब खत्म होगा, हमारा सिलेबस कब खत्म होगा। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हमारा सिलेबस कब समाप्त होने वाला है। क्लियर? तो आज के वीडियो का टॉपिक देखिए क्या है। आज का वीडियो का टॉपिक है कि बूलियन अलजेब्रा का थ्योरम्स जो होता है उसको हम लोग समझने वाले हैं कि बूलियन अलजेब्रा का कौन कौन सा थ्योरम्स है, कौन सा थ्योरम्स किस काम के लिए, किस यूज के लिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो मैं आप लोग को पिछला वीडियो में ये बताया था कि ये जो थ्योरम्स है वो हम लोग कॉपी में, मतलब कि आप लोग को बनाने के लिए होमवर्क दिए थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको बना लिए हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं बनाए हैं तो आप लोग को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाला है बाद में। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर आप लोग को प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, पहला नंबर थ्योरम्स क्या बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या बोलता है, इससे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा ये बता दूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोग को जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये जो 3 से 5 नंबर तक है, 3 से 5 तक जो है वो हम लोग को इस चैप्टर में यूज होने वाला है। ठीक है, मतलब कि 3, 4, 5 ये हमारा किस में यूज होगा, ये हम लोग इस चैप्टर में यूज होगा, क्वेश्चन बनाएंगे उस टाइम। ठीक है, उसका बाद ये जो आप लोग को यहां से है 6 नंबर से आप लोग को 8 नंबर तक जो है ये हम लोग को, ये जो है आप लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मतलब कि 6 से 8 तक जो हमारा है ना, ये आप लोग को 2023 में भी पूछा था। मतलब कि एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, 1 नंबर का पूछेगा, मतलब कि हर साल का फिक्स क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्या करना है, 6 से 8 तक जो हम बताएंगे, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये ध्यान पूर्वक से आप लोग को समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि यहां से फिक्स है एमसीक्यू क्वेश्चन। उसका बाद देखिए 9 और 10 जो है ना, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर आगे आप लोग लेते हैं कंप्यूटर साइंस तो आगे भी आप लोग को ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 11th नंबर क्या है, ठीक है, डे मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, ये जो है 11th नंबर, ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली इसको हम लोग समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या है इसका थ्योरम्स। ठीक है, पहला नंबर क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। तो ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या बोल रहा है, इसका 2 रूल्स होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो का 2 रूल्स होता है। पहला क्या होता है, देखिए 0 प्लस एक्स अगर रहा तो हम लोग डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टीज ये है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि 0 डॉट एक्स अगर रहा तो हम लोग डायरेक्ट उसको क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। वो कैसे हो रहा है अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को 0 प्लस एक्स रहा, मतलब कि अगर प्लस
प्लस रहा तो हम लोग x लिखेंगे, अगर डॉट रहा तो हम लोग जीरो लिखेंगे। किसके द्वारा? प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो के द्वारा। तो जीरो के द्वारा अगर जीरो प्लस एक्स रहा तो हम लोग एक्स लिखेंगे, अगर जीरो प्लस जीरो कॉमा मतलब कि डॉट एक्स रहा आप लोग को क्या लिखाएगा? जीरो लिखाएगा। अगर डॉट रहा तो जीरो, अगर प्लस रहा तो एक्स। किसके द्वारा? प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो के द्वारा। क्लियर? उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ वन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्या बोलता है? इसका भी दो रूल्स होता है। पहला क्या बोल रहा है कि वन प्लस एक्स अगर रहा तो हम लोग वन लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे वन डॉट एक्स रहा मतलब कि डॉट वाला आ जाएगा तो हम लोग एक्स लिखेंगे, जस्ट इसी का तरह, ठीक है। इसकी का तरह यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टीज भी बोल रहा है कि अगर वन प्लस एक्स रहा तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे? वन लिखेंगे। देखिए वन प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्या बोल रहा है कि वन प्लस एक्स रहा। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो क्या बोल रहा? जीरो प्लस एक्स रहा तो हम लोग क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्या बोल रहा है कि वन प्लस एक्स अगर रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे? हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे वन। बट अगर आप लोग को यहाँ पे डॉट वाला आ गया, वन प्लस एक्स आ गया तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे? डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे एक्स, ठीक है। तो ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है नहीं, आप लोग को तीसरा नंबर से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोग को तीसरा नंबर देखना है। प्रॉपर्टीज क्या है? इंडेम्पोटेंस लॉ, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा आप लोग को मतलब कि पढ़ने में अजीब सा लग रहा है, बहुत बच्चे क्या बोलेंगे? इसको पढ़ेंगे बहुत ही गलत, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे बोल देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है। क्या है? इंडेम्पोटेंस लॉ, ठीक है। क्या है? इंडेम्पोटेंस लॉ। आप लोग 2-3 बार इसको बोलिए, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से उच्चारण इसको कर पाए, ठीक है। तो ये जो बोल रहा है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेम्पोटेंस लॉ क्या बोल रहा है कि x प्लस एक्स अगर रहा मतलब कि x प्लस एक्स रहा तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। और x डॉट एक्स रहा तो हम लोग x ही लिखेंगे। वो कैसे होगा? अब हम आप लोग को क्या बताएंगे? इसका प्रूफ बताने वाले हैं, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है? एक वेरिएबल है, मतलब कि एक वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करेंगे? x लिखेंगे, मतलब कि एक ही डब्बा आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है? 0 1 होता है, ठीक है। तो इसी को x प्लस एक्स में करते हैं, तो x प्लस एक्स अगर करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? तो x प्लस एक्स प्लस क्या बोलता है? प्लस बोलता है कि हर जगह अगर जीरो रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जीरो लगाएंगे, ठीक है। अगर वन आएगा तो वन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे एक ही तो जीरो है, मतलब कि जीरो ही आ गया, वन ही आ गया। तो देखिए हमारा जो x का वैल्यू है, मतलब कि x का जो वैल्यू हमारा है ना, वही हमारा x प्लस एक्स का भी आ रहा है, मतलब कि इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि x प्लस एक्स बराबर क्या होगा? एक्स ही होगा, ठीक है। उसी तरह देखिए x डॉट एक्स बराबर भी एक्स ही बोल रहा है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो x का क्या होता है? 0 1 होता है। तो x डॉट एक्स हमारा क्या होगा? डॉट वाला क्या बोलता है? डॉट वाला बोलता है कि हर जगह अगर हमारा 1 होगा तो हम 1 लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 तो एक ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? 0 का 0, 1 का 1 ही होगा। मतलब कि देखिए फिर से यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू है वही हमारा x डॉट एक्स का ही निकल गया। मतलब कि क्या हो गया? x डॉट एक्स इक्वल टू हम लोग x लिख सकते हैं। ये किसके द्वारा होता है? इंडेम्पोटेंस लॉ के द्वारा होता है। मतलब कि ये आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा यूज होने वाला है, ठीक है। क्लियर हो गया? उसका बाद देखिए क्या बोल रहा है? इन्वोल्यूशन लॉ। क्या बोल रहा है? इन्वोल्यूशन लॉ। तो ये क्या बोलता है? यहाँ देखिए यहाँ पे कि x का डबल बार दे दिया, मतलब कि x पर डबल बार दिया हुआ है तो इसका बराबर x ही होता है। वो कैसे होता है? फिर से हम आप लोग को प्रूफ बताते हैं, ठीक है। x, ठीक है। x का क्या होता है? 0 1, ठीक है। तो एक बार इसको हम क्या करेंगे? x बार निकालेंगे तो क्या हो गया? 1 0 हो गया। फिर से यहाँ पे डबल बोल रहा है, डबल बार बोल रहा है, तो x बार को फिर से हम लोग एक और बार इसमें दे देंगे, ठीक है। तो फिर से इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 0 1 होगा। मतलब कि जो हमारा x का वैल्यू आ रहा है वहां देखिए ये डबल बार वाला भी वही वैल्यू आ रहा है। तो हम लोग ये तो कह सकते हैं कि x डबल बार इक्वल टू x ही होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? इन्वोल्यूशन लॉ हो गया, ठीक है। उसका पांचवा नंबर क्या बोल रहा है? पांचवा नंबर बोल रहा है क्या? कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ। क्या बोल रहा है? कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ, ठीक है। आप लोग 1-2 बार इसको बोलिए भाई, बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है। क्या बोल रहा है? कॉम्प्लीमेंट्रिटी लॉ, ठीक है। तो ये क्या होता है? पहला नंबर रूल्स ये बोलता है कि x प्लस एक्स का बार अगर रहा तो हम लोग क्या करेंगे? 1 ही रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे x प्लस एक्स का बार रहा तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा नंबर प्रॉपर्टी, दूसरा नंबर रूल्स इसका क्या बोलता है कि x डॉट एक्स का बार अगर रहा तो हम लोग 0 करेंगे। मतलब कि देखिए अगर प्लस रहा तो हम लोग 1 देंगे, अगर यहाँ पे डॉट रहा मतलब कि 0 देंगे।
क्लियर, ये किसके द्वारा, कंप्लीमेंट्रिटी लॉ के द्वारा। उसके बाद अगला प्रॉपर्टीज क्या है, अगला प्रॉपर्टीज है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है ये देखिए आप लोग, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। कॉम्यूटेटिव लॉ यहां से 6 नंबर से 8 नंबर क्वेश्चन तक जो है वो आप लोग को पूछने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से रखिए कि कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ ये बोल रहा है कि x प्लस वाई अगर रहा तो हम लोग y प्लस एक्स लिख सकते हैं, मतलब कि उल्टा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और x डॉट वाई रहा तो हम लोग y डॉट एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब कि उल्टा पुल्टा हमारा हो सकता है, ठीक है। किसके द्वारा, कम्यूटेटिव लॉ के द्वारा, क्लियर। तो इसको हम लोग उल्टा पलटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बहुत कंफ्यूजन भी होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं बट मैं आप लोग का दर्द समझता हूं, ठीक है, कहां आप लोग का दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये जो कम्यूटेटिव लॉ है ना वही उल्टा फुल्टा होता है, यही लॉ के द्वारा क्या हो जाता है, उल्टा फुल्टा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है वो देखिए, क्या बोल रहा है कि x प्लस क्या, कि x प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग लिख सकते हैं। मतलब कि हम लोग जेड को क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, बाकी सबको क्या करेंगे, एक में मिला लेंगे, ठीक है। मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या, x प्लस वाई प्लस जेड हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हमारा ब्रैकेट है ना वो हमारा ब्रैकेट पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ देखिए y और z के अंदर ब्रैकेट है, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि ब्रैकेट x प्लस वाई हम लोग कर सकते हैं और z को हम लोग बाहर कर सकते हैं, किसके द्वारा, एसोसिएटिव लॉ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, x डॉट ब्रैकेट y डॉट z ब्रैकेट बंद, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या प्लस वाला था, ठीक है, यहाँ देखिए डॉट वाला आ गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग वही लिख सकते हैं बट सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, साइन को बदलेंगे, मतलब कि एक्स वाई को ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं और बाहर हम लोग जेड को लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा, एसोसिएटिव लॉ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रॉपर्टीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसका भी हमारा दो रूल्स होता है। पहला रूल्स क्या बोलता है कि एक्स डॉट अगर हमारा ब्रैकेट के अंदर वाई प्लस जेड रहा तो हम लोग ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक बार एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, जेड के साथ कर सकते हैं। आप लोग मैथ में ऐसा पढ़ते हैं कि जो हमारा क्या रहता है, ब्रैकेट के बाहर अगर इनटू में रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह हम लोग एक्स को क्या करेंगे, एक बार वाई से करेंगे, एक बार क्या करेंगे, जेड से करेंगे। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्स डॉट वाई प्लस, हाँ ठीक है, x डॉट जेड, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसका दूसरा रूल्स इसका क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, कि x प्लस वाई डॉट जेड अगर रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं, क्या, x प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जेड लिख सकते हैं। ये कैसे होता है, क्योंकि एक बार इससे करेंगे एक बार इससे करेंगे, ये तो आप लोगों को मालूम है, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, ठीक है। उसके बाद देखिए 9 और 10 आप लोगों को इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैं आप लोगों को बताऊंगा जरूर, ठीक है। क्या है अगला, क्या है, अब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। तो इसका भी दो रूल्स होता है। पहला रूल्स क्या बोल रहा है कि x प्लस एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ x, वो कैसे होता है, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, ट्रूथ टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो आप लोग ट्रूथ टेबल बना करके इसको क्या कीजिएगा, इसको आप लोग प्रूव कीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रूव कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्या कीजिएगा, ट्रूथ टेबल बनाइएगा। ये देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल का, मतलब कि आप लोग को क्या बनेगा, 4 डब्बा बनेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग प्रूव कीजिएगा तो x ही निकलेगा, मतलब कि x का मान ही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा रूल्स क्या बोल रहा है कि x डॉट एक्स प्लस वाई रहा तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, x ही लिखेंगे, मतलब कि अगर प्लस में रहा तब भी लिखेंगे, अगर यहाँ पे डॉट वाला भी रहा तब भी हम लोग x ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 10वां नंबर क्या है, अदर्स थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये क्या बोलता है, देखिए कि x प्लस एक्स पर बार लगा रहेगा और डॉट y रहेगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या, x प्लस वाई डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के द्वारा, ठीक है। अगला क्या है, अगला जो है हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे, क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या है, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये जो होता है डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये 2016 में आप लोग को 4 मार्क्स में पूछा था, ठीक है। तो मैं आप लोग को अच्छे तरीके से इसके बारे में बताऊंगा कि डी मॉर्गन्स थ्योरम होता क्या है, ठीक है। ये जो है 4 मार्क्स से 2016 में पूछा था, ठीक है, अभी इधर नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बोलता है, इसका पहला रूल्स ये होता है कि x प्लस वाई पर अगर दोनों पर बार लगा रहेगा, मतलब कि x प्लस वाई दोनों पर होल बार रहेगा तो हम लोग इसको तोड़ सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, मतलब कि x बार y बार हम लोग कर सकते हैं। तो एक बात और आप लोग को ये ध्यान देना होगा कि अगर यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर प्लस में हमारा क्या रहेगा, होल बार रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे, मतलब कि रिजल्ट हमारा इनटू में आएगा। अगर दूसरा नंबर रूल्स देखिए कि x डॉट वाई पर अगर होल बार रहा तो हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे जरूर पर प्लस में तोड़ेंगे, ठीक है, मतलब कि x बार प्लस y बार होगा। क्लियर, किसके द्वारा, डी मॉर्गन्स थ्योरम के द्वारा। क्लियर हो गया, तो हम इसको प्रूफ थोड़ा सा हम देते हैं, ठीक है, तब आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम, द रूल्स ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम इज, क्या क्या रूल्स होता है, पहला रूल्स आप लोग को बता दिया कि x प्लस वाई का होल बार बराबर क्या होगा, इसको हम लोग तोड़ देंगे x बार और y बार में, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा रूल्स क्या है, x डॉट वाई पर होल बार है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, x डॉट वाई है, ठीक है, तो आप लोग डॉट वाला याद रखिएगा, अगर डॉट रहा तो हम लोग का प्लस निकलेगा, ठीक है, तो x बार प्लस वाई बार हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग दोनों को एक बार क्या करेंगे, प्रूव करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स है, क्या है, दो वेरिएबल्स है x और y, तो दो वेरिएबल्स के लिए हम लोग का पॉसिबिलिटी 4 बनता है, मतलब कि डब्बा आप लोग को 5 बनाना होगा, तो एक हम लोग x वाला बनाए, एक बार y वाला बनाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी चेंज करते हैं, 0 1 0 1, उसके बाद दूसरा नंबर में क्या करते हैं, 2 2 का चेंज करते हैं, 0 0 1 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट में क्या निकालेंगे, फर्स्ट में हम लोग को निकालना होगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हम लोग निकालेंगे। तो x प्लस वाई हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस वाला बोल रहा है, प्लस क्या बोलता है कि प्लस बोलता है कि हर जगह अगर हमारा 0 रहेगा तो हम रिजल्ट में 0 देंगे, ठीक है, अगर हमारा किसी भी जगह 1 आ गया तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह यहाँ पे 0 0 दिख रहा है, तो हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तीनों जगह देखिए 1 आ जा रहा है, ठीक है, मतलब कि आप लोग को तीनों जगह 1 1 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल बार निकालेंगे, तो क्या आप लोग इसको उल्टा कीजिएगा, बिल्कुल नहीं, हम लोग का x प्लस वाई निकल चुका है, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, x प्लस वाई का होल बार निकल जाएगा। तो 0 को उल्टा किए तो 1 हो गया, 1 को किए 0 हो गया, 1 को किए 0 हो गया, 1 को किए 0 हो गया, ठीक है। उसका बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसका बाद हम लोग x का होल मतलब कि x का बार निकालेंगे, ठीक है। तो x का बार कैसे निकलेगा, तो x को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, तो x को उल्टा कर दिए, क्या हो गया, 0 है तो 1 हो गया, 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया, 1 है तो 0 हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे y का बार निकालेंगे, तो y का बार किससे निकलेगा, y से निकलेगा, तो y का बार आप लोग यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, जो हमारा y में है उसका हम लोग उल्टा कर दिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग का क्या निकालना होगा, लास्ट में हम लोग को निकालना होगा x बार डॉट वाई बार, तो आप लोग ये निकालिए, तो x बार डॉट वाई बार हम लोग लिख दिए। तो आप लोग किसको देखिएगा, आप लोग देखिएगा ये दोनों को, तो ये दोनों हम लोग यहाँ पे देखिए डॉट वाला आ गया, तो डॉट वाला क्या बोलता है कि हर जगह अगर 1 रहेगा तो हम रिजल्ट में 1 देंगे। तो देखिए यहाँ पे हर जगह 1 कहाँ है, तो दोनों जगह आप लोग को फर्स्ट में 1 दिख रहा है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ 1 यहाँ पे लिखेंगे, बाकी जगह 0 लिखेंगे। तो आप लोग ये दोनों को कंपेयर कीजिए, अब x प्लस वाई का होल बार और x बार डॉट वाई बार, ये दोनों को आप लोग कंपेयर कीजिए, कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। ये दोनों को देखिए आप लोग, दोनों सेम ही दिख रहा होगा, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, दोनों सेम है। तो आप लोग कह सकते हैं कि देखिए डी मॉर्गन थ्योरम का पहला रूल्स क्या हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है, मतलब कि x प्लस वाई का होल बार इक्वल टू हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, क्या, x बार इंटू वाई बार। देखिए आप लोग को लाइव प्रूफ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर भी आप लोग को आसान है, बस क्या करना है, डॉट लगा देना है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, इसी तरह हम लोग क्या किए, दो वेरिएबल के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना दिए, डब्बा बना दिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे x डॉट वाई निकालेंगे। तो x डॉट वाई तो निकालने आप लोग को आता है, क्या हो गया कि हर जगह 0 कहाँ पे है, देखिए दोनों जगह 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, मतलब कि आप लोग को डॉट क्या बोलता है कि हर जगह 1 आएगा, ठीक है, तब हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो हर जगह 1 हम लोग को सिर्फ नीचे है, ठीक है, शॉर्टेज में बता रहे हैं, हर जगह 1 नीचे है, मतलब कि 1 सिर्फ नीचे होगा, बाकी जगह आप लोग क्या कीजिए, 0 कीजिए। उसके बाद देखिए इसी का हम लोग को होल बार निकालना होगा, तो हम लोग इसको ना देख करके इसको देखना आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जस्ट उल्टा करेंगे, जहां 0 है वहां 1 करेंगे, बाकी जगह क्या करेंगे, मतलब कि 1 को 0 0 को 1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे x का बार निकालना होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद y का बार निकालना होगा, तो इसको क्या करेंगे, इसमें उल्टा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को x बार मतलब कि x बार प्लस y बार हम लोग को निकालना है। तो x बार प्लस y बार, यहाँ पे देखिए प्लस वाला बोल रहा है, मतलब कि हर जगह जहां 0 रहेगा तहीं हम लोग क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है। अगर 1 आ गया तो हम लोग
लोग 1 लगाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पे हर जगह 0 है, तो दोनों जगह यहाँ पे नीचे में 0 है, तो हम लोग सिर्फ 0 नीचे लगाएंगे, बाकी जगह 1 1 लगाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोग इसको और इसको देखिए, दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल सेम ही मिल रहा है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि x डॉट वाई का होल बार इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार हो सकता है, किसके द्वारा, डी मॉर्गन्स थ्योरम के द्वारा। क्लियर, तो ये हम लोग कंप्लीट देख चुके हैं क्या, थ्योरम्स कि क्या क्या होता है बाइनरी ऑपरेटर का थ्योरम्स, मतलब कि बुलियन अलजेब्रा का। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट क्या देखे हैं, थ्योरम्स। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, एक बार दिमाग में इसको रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन यहीं से पूछता है। क्लियर, वो कौन कौन सा क्वेश्चन रहेगा मैं आप लोगों को बताऊंगा जनवरी से। ठीक है, तो अभी आप लोग को क्या करना है, इसको आप लोग ध्यान में रख लेना है, आप लोग याद कर लीजिए, या फिर किसी भी तरह इसको आप लोग को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक, उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।